A very good morning, dear student. I hope you all are ready now. So, if you will recall your last class topics or on the Sunday, we have discussed or we have completed our discussion on electromagnetic radiation, and now you all are very aware that how to calculate the energy of electromagnetic radiation and what are the types of different type of electromagnetic radiation जोटा कि आमे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रे पढ़ीचे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. आमे वर्तमान हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विषय रे पढ़िबा. सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. सो दिस इज आवर टॉपिक, पुट हेडिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विषय आमे वर्तमान पढ़िबा. एंड इफ यू विल सी हियर, दिस इज आल्सो रिटन स्पेक्ट्रम मीन्स डेफिनेटली हियर some electromagnetic radiations will be there which are arranged in definite order of their frequency. आगुरु लिखा है हाइड्रोजन माने से जो तुम स्पेक्ट्रम पाई से हाइड्रोजन पाई ही पाई एठी. ठीक अच्छे, बुझी पारल मु कोन कहूची. So whenever I am saying hydrogen spectrum, it means here hydrogen is the main source to get that spectrum. से spectrum पाइबा पाई hydrogen होची main source. एबे किछि पिलांको माइंड रे immediately question आसुथिबो, sir why we are reading hydrogen spectrum, not boron spectrum, not carbon spectrum, not nitrogen spectrum or any other spectrum. The simple answer is that to understand the spectrum of all other higher atoms माने जोठी गोटे रु अधिका इलेक्ट्रॉन्स अछंती, आमको प्रथमे सबुठु सिंपल एटम को चूज करबा को पड़िबो जोठी सिंगल इलेक्ट्रॉन अछि, एंड दैट वन इलेक्ट्रॉन एटम इज योर हाइड्रोजन. जोने हाइड्रोजन एटम रु ही तार अंडरस्टैंडिंग स्पेक्ट्रम विषय रे बढ़ाइबाटा सबुठु बेटर. आ +2 लेवल रे केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही सिलेबस रे अछि. नो अदर स्पेक्ट्रम आर रिक्वायर्ड एज फार एज द +2 सिलेबस कंसर्न. बुझी पारला समस्ते. सबुठु सिंपल एटम हाइड्रोजन एटम को चूज करा हेची तार स्पेक्ट्रम काढिबा पई. तापरे आमे देखिबा जे ए हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम भितरे कोन कोन अछि और हाउ द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑब्टेन्ड. गोटे हाइड्रोजन एटम रो स्पेक्ट्रम आमे केमती पाइबा and how we will explain it, that is our today's topic. Basically what happen in hydrogen spectrum, hydrogen spectrum re kon हुए in hydrogen spectrum, how you will get hydrogen spectrum प्रथमे देखि दियो. hydrogen spectrum तमरो एमती गोटे discharge tube थिबो, गोटे ग्लास रो ट्यूब तुम भाबी पारिबो. you can imagine there will be a glass tube or discharge tube तुम कहले भी चलिबो. एमती गोटे ग्लास रो ट्यूब थिबो which consists of a sample of hydrogen gas, माने बहुत गुडे हाइड्रोजन एटम या भितरे थिबे. so whatever I am drawing here, I am drawing some hydrogen atoms. मु एठी किछि हाइड्रोजन एटम्स ड्रा करूची बा मैं कहि परिबा किछि sample of hydrogen gas थिबो. there will be some sample of hydrogen gas inside this discharge tube, and now this sample of hydrogen gas is supplied with some energy by any means. I mean suppose गोटे electrical source through रू भी आम energy दे परिबा. this sample of hydrogen gas are supplied some energy. a sample of hydrogen gas को किछि energy दिया गला. ओके, से मु suppose एठी इलेक्ट्रिक वोल्ट माध्यम रे बा बैटरी माध्यम रे मु एठी energy देली. आउ भी अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर देयर, जेमते कि सोडियम लैंप गुटे अछि. सोडियम लैंप रू भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहरे, एंड दैट गिव्स अराउंड 450 नैनोमीटर वेवलेंथ रो से एनर्जी देबो. मते जहा मने पडुचे अबाउट 450 और सेही पाखा पाखी सेही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रो से एनर्जी हाई देबो. सो आमे एठी गुटे बैटरी थ्रू मु तुमको बुझेबा पई गुटे एनर्जी दिया हला बोली मु कहूची. बैटरी न नहीं कि ता जगह अन्य कौन सी सोर्स भी निया जाई पारिबो. सो माय पॉइंट इज दैट आई एम गिविंग एनर्जी टू द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस. बुझी पारला कोन कहा गला. मु बैटरी नेबी ना न नेबी, दैट्स डिपेंड अपॉन मी.
मु बैटरी न नहीं कि अन्य कौन सी गोटे सोर्स थ्रू भी मु एठी एनर्जी दे पारिबी सो फॉरगेट अबाउट द बैटरी और अन्य कौन सी सोर्स दिया हला किछि नाही एबे खाली एतकी बुझो जे वी आर गिविंग सम एनर्जी टू द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस आमे से सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस को किछि एनर्जी देले एंड सोर्स में भी एनीथिंग सोर्स किछि भी हे पारिबो सो आफ्टर गिविंग एनर्जी टू द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस it will be connected to a wire गोटे wire सहित ये गोटे कंप्यूटर सहित कनेक्ट थिबो आ सेही कंप्यूटर रे हमको किसी लाइन देखा जीवो we will able to see आमे किसी लाइन एमती देखिबा आमे सेही कंप्यूटर रो स्क्रीन रे आमे एमती किसी लाइन हमको देखा जीवो and these lines whatever these lines I am saying every line each one electromagnetic radiation प्रत्येक लाइन होची गोटे गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मुझे कहली एटा गोटे लाइन ये गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन माने यार गोटे फ्रिक्वेंसी थिवो ठीक सेमती एटा गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यार मध्य गोटे फ्रिक्वेंसी थिवो ये गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यार मध्य फ्रिक्वेंसी थिवो समस्त किछि ना किछि गोटे गोटे फ्रिक्वेंसी थिवो बुझिएला तो सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस निया गला सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस को आम देले एनर्जी एनर्जी देला परे एमती हमको गोटे डिफरेंट डिफरेंट लाइन हमको मिलिबो नाउ माय आवर इंटेंशन इज टू एक्सप्लेन दिस लाइन ए लाइन्स कोठू आसिला एंड व्हाट आर दोज लाइन्स आमे ता विषय रे वर्तमान डिस्कशन करिबा एंड दिस इज कॉल्ड एक्चुअली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याकू आमे कहिबा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिस इज कॉल्ड योर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम काहे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहले आमे याकू बिकॉज आमे एठी सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस नैची हाँ तुम मते पचारि पारिबो सर एठी जदि आमे अन्य कोनोसी एटम नेबा ताले आमे ताकू ताई सेही स्पेक्ट्रम कहि परिबा कि यस वी कैन से दैट स्पेक्ट्रम आल्सो तो जो गैस निया हितिबो बा जो एटम निया हितिबो तार स्पेक्ट्रम हम ताकू कहिबा गॉट माय पॉइंट देखो एटा इंट्रोडक्शन अछि पिला माने दिस इज नॉट द एंडिंग आमे याकू बुझिबा एबे डिटेल जी फ्रॉम वेयर दिस लाइन्स आर कमिंग और व्हाट दिस लाइन रिप्रेजेंट्स ए लाइन कहा को रिप्रेजेंट करूची बा ए लाइन कोठू आसुची दैट इज आवर इंटेंशन ऑफ टुडेज क्लास आजिरो क्लास रो इंटेंशन होची टू एक्सप्लेन दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हाटएवर यू आर गेटिंग ए जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमको मिलुची व्हाई वी आर गेटिंग दिस एंड व्हाट वी आर गेटिंग कौन पाउचे काहे की पाउचे दिस इज द टुडेज टॉपिक everybody clear on this everybody clear on this everybody clear on this तो काहे की पढ़िबा बुझी पारलो because we have to explain this line एटा को तो हम प्रैक्टिकली पाई गले now we have to explain this why this is coming and what are the lines what kind of lines are there okay so एबे हमर टॉपिक आरंभ होला पिला माने is it clear to all एबे हमर टॉपिक आरंभ होला तो याकू आम गोटे साइड रे रखी दो सो याकू हमको एक्सप्लेन करबार अछि वी हैव टू एक्सप्लेन दिस थिंग हमको एई जिंसटा को एक्सप्लेन करबार अछि मु याकू रखी देछि साइड रे ठीक अछि लेट्स सी हमर आमे जानि छु आगु जे इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स दोज एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड सेल और ऑर्बिट तो हाइड्रोजन एटम जदि मु कहूची तो हाइड्रोजन एटम भितरे डेफिनेटली गोटे ही इलेक्ट्रॉन अछि and that electron is present in the first orbit बा first cell रे ही इलेक्ट्रॉन रहिबो सब हम ताको डायग्राम आकरे देखेबा सब लेट मी से जे हमर हाइड्रोजन एटम रो गोटे ही इलेक्ट्रॉन अछि से फर्स्ट ऑर्बिट रे अछि मु एबे जो डायग्राम ड्रा करिवि से सर्कल न करी कि मु लाइन आकार ऑर्बिट को देखे देछि कारण बड़ सर्कल रो गोटे पार्ट को हम गोटे लाइन कंसीडर करि परिबा से रेफरेंस सर्कल कले टिके डायग्राम टा करिया पाए टिके डिफिकल्ट लागिवो तो सेति में कोन करूचे सेल मानन को गोटे बना स्ट्रेट लाइन रे हम देखेबा जेंति कि सपोज आई एम राइटिंग हियर द फर्स्ट सेल मु एठी फर्स्ट सेल देखौची आई एम राइटिंग हियर द फर्स्ट सेल मु एठी प्रथम सेल टा देखौची ओके दिस इज माय फर्स्ट सेल क्लियर होला समझते दिस इज माय फर्स्ट सेल बा फर्स्ट ऑर्बिट मु सर्कल न करी कि मोर स्ट्रेट लाइन करूची सो गोटे सर्कल रो गोटे किछि पार्ट को हम गोटे स्ट्रेट लाइन कहि परिबा कि नहीं बड़ सर्कल रो किछि पार्ट को हम गोटे लाइन रे कंसीडर करि परिबा सेही रेफरेंस रे मु सेल को एमती लाइन आकर देखौची
सो दिस इज द फास्ट ऑर्बिट और गोटे काम कर तलठू डायग्राम आरंभ करूँ सुविधा हम ओके आम तलू आरंभ करवा सो दिस इज द फास्ट ऑर्बिट दिस इज द सेकेंड ऑर्बिट आम जाचु फास्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट रो एनर्जी गैप जहाँ थी थर्ड ऑर्बिट रो एनर्जी गैप ताठू कम रहिबो दिस इज द थर्ड ऑर्बिट then this is the fourth orbit then this is the fifth orbit empty how many orbits will be there fifth orbit sixth orbit seventh orbit can you say the student how many orbits will be there empty ketoti orbit thibo koi paribo ki how many orbits will be there for an atom gote atom ro emti ketoti orbits thibo how many orbits will be there for an atom like this how many orbits will be there for an atom like this emti ketoti orbits thibo infinite very good Anita very good Hemangini good so there are infinite mu satata draw karuchi now if you will see to the electron will be present in which orbit electron will be present in the first orbit yes or no for hydrogen atom electron will be present in the first orbit so if I will say this is the first energy level by E1 this is the second energy level E2 this is the third energy level E3 fourth energy level E4 fifth energy level E5 sixth energy level E6 seventh energy level 7 then this E1 will be called the dex for this electron E1 को आमे ए इलेक्ट्रॉन रो क्यों एनर्जी लेवल कहिबा और व्हिच स्टेट कहिबा एटा मो बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल रे पढैतिली द एनर्जी लेवल इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड व्हिच स्टेट E1 को आमे ए इलेक्ट्रॉन पाई क्यों स्टेट कहिबा किए रिकॉल करि परिबो देखो very good किए फर्स्ट रेस्पोंड कलो आरती very good आरती ओम प्रकाश very good so this E1 level of this electron is called the ground state for this electron very good आमे ए इलेक्ट्रॉन रो ताकू तार ग्राउंड स्टेट कहिबा बा मोस्ट स्टेबल स्टेट कहिबा बा द स्टेट having minimum energy बा इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी एठी सबुठु मिनिमम रहिबो बा सबुठु कम रहिबो ठीक अछि नाउ व्हाट अबाउट दिस एनर्जी लेवल ए इलेक्ट्रॉन रो ए इलेक्ट्रॉन पाई ए एनर्जी लेवल को केउ स्टेट कुआ जिवो ऑल दिस स्टेट आर एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज द फास्ट एक्साइटेड स्टेट तो हाइड्रोजन एटम केस रे सेकेंड एनर्जी लेवल माने जहा फास्ट एक्साइटेड स्टेट माने ताहा ठीक सेमती E3 लेवल को आमे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहि परिबा वी कैन से इट इज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ठीक सेमती E4 को आमे कहि परिबा थर्ड एक्साइटेड स्टेट ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट इट आगरु कोहा हितला एबे किछि डिफिकल्ट लागिबा कथा नुह ठीक सेमती आमे E5 को कहि परिबा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट E5 को आमे फोर्थ एक्साइटेड स्टेट कहि परिबा ओके अगेन E5 को आमे फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट कहि परिबा E5 को आमे फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट कहि परिबा आ ता संगरे E6 को आमे फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट कहि दे तापर E7 को आमे सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट कहि परिबा सो दिस इज नोन टू ऑल एटा समस्त को जणा अछि पिला माने कहा को ग्राउंड स्टेट कहा जाए कहा को फास्ट एक्साइटेड स्टेट कहा जाए एटा समस्त को जणा अछि ओके now let's consider or let's go to the next part this was the structure of hydrogen atom re evolia thibo now we will supply energy to this electron ame ebe ei electron ku energy debe so if we will give energy to this electron so definitely this electron energy will increase and what it will do आमे जबले ए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देबा ताले ए इलेक्ट्रॉन कोन करिवो बाय गेनिंग एनर्जी इट विल जंप टू ए हायर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल को जंप करिवो and to which higher energy level it will jump, it depends upon the amount of energy absorbed. सी केते अमाउंट रो एनर्जी एब्जॉर्ब करूची
सी डिसाइड करिवो सी को हायर एनर्जी लेवल को जीवा पई चाहूची इज इट क्लियर सी जदी एतिकी गैप रो एनर्जी if the electron will gain this gap of energy then it will come to E2 सी जदी एतिकी जदी डिफरेंस रो एनर्जी गेन करिवो से केते जेतार गैप जेतिकी थिबो से गैप अनुसार जदी एनर्जी गेन करिवो ताले से सही स्टेट रे पहुंचीबो इज इट क्लियर नाउ सपोज इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करिकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रे पहुंचीला then what will happen in this excited state electron will be stable or unstable ए स्टेट को पहुंचीला परे मते कह E2 स्टेट को पहुंचीला परे इलेक्ट्रॉन एठी स्टेबल रहिबो ना अनस्टेबल रहिबो जदि अनस्टेबल रहिबो then what it will do just explain me जदि से अनस्टेबल रहिला ताले से कोन करिवो मते एक्सप्लेन करो सो अनस्टेबल रहिबो सो what it will do now if it will be unstable then what it will do now से जदि unstable रहिला ताले तापर से कोन करिवो so immediately it will lose energy and return to the first energy level से energy lose करिकी से immediately first energy level को return करी आसीबो is it clear to all is it clear to all मोड आगरु बुझैथिली and this process will be called de-excitation ए जीवार प्रोसेस को आमे जदि एक्साइटेशन कहूचे ताले रिटर्न करिवार प्रोसेस को आमे डी एक्साइटेशन कहिबा आ से जो डी एक्साइटेशन करिवो से इमीडिएटली एनर्जी लूज करिकि से रिटर्न करिवो आ से जो रिटर्न करला ता पई एक्चुअली गोटे लाइन आसीबो फॉर दैट यू विल गेट वन लाइन ओके एमती ताको आमे देखै परिबा वी कैन शो इट लाइक दिस सो दिस इलेक्ट्रॉन विल रिटर्न टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल and for this returning से जो एनर्जी लॉस कला से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टे लॉस कला ता पाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रे गोटे लाइन आसीबो फॉर दैट देयर विल बी ए लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ता पाई हाइड्रोजन एटम रे गोटे लाइन आसीबो सो तुमको जदी पचरा जाय व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन मींस हियर द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम द सेकंड एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड स्टेट गॉट माय पॉइंट for this line second energy level ru gote electron ground state को आसुची बा first excited state ru electron ground state को आसुची ए लाइन रो मीनिंग होची सेटा ठीक अछि आ